सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डिलेट सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 11 क्षेत्रफल, आयतन, धारिता की संकल्पना तथा इकाई। साथियों, ये जो चैप्टर है ये काफी लंबा चैप्टर है तो इसको कई भागों में पढ़ना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को, जैसे समबाहु त्रिभुज हुआ, विषमबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, तो इन सब त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, जैसा कि हमारा चैप्टर है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? अगर किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कोई आकृति का माना त्रिभुज है, तो ये जो ये घेरा गया स्थान है, यही इस त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ये मान लीजिए कि एक वर्ग है, तो ये जो स्थान है, ये जो घेरा गया स्थान है, इसे ही इस आकृति का क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। अरे त्रिभुज कुछ भी ऐसे कुछ भी रैंडम आकृति ले लीजिए, तो जो स्थान घेरा जा रहा है ना, ये जो स्थान है अंदर वाला भाग, यही होता है क्षेत्रफल। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होता है कि किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल पर घेरे गए स्थान को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। आज हमें पढ़ना है त्रिभुज। ठीक है, कल पढ़ेंगे चतुर्भुज। अब जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज देखिए, तीन रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या चीज? तीन सीधी रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये हुआ त्रिभुज। ठीक है, या फिर तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज, या तीन रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति त्रिभुज, कुछ भी कहिए। ठीक है, या फिर कहिए तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज कई तरह के होते हैं। जैसे पहला आता है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, मान लीजिए ये जैसे समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर तथा ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की हैं। ये क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अरे 6-7 कुछ भी, मतलब कि जो भी भुजाएं होंगे सारी भुजाओं का नाप, तीनों भुजाओं का नाप एक ही होगा, सेम होगा। ठीक है, तीनों भुजाएं सेम होंगी तो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। अब लिख लीजिए, कुछ फॉर्मूले लिखाने वाला हूं। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, सबका इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन, धारिता। तो हम जानेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकाले जाता है। तो पहला जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो जैसे अगर इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, √3/4 गुणा भुजा कितनी दी हुई है? 6। ये भी है, 6 ये भी है, 6 ये भी है, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो भुजा की जगह पे क्या लिख देंगे? 6, और 6 का क्या दिया है? स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 गुणा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 की घात 2, 6 छंग 36। तो ऐसे लिख देंगे 36। तो 4 एकम 4, 4 9 36। तो √3
गुणे 9, ठीक है, √3 गुणे 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9√3, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ठीक है। ये लिख लीजिए आप समबाहु त्रिभुज का। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है जान लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज क्या बोल रहे हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये है 6 है, ये 8 है, ये है 10, इसकी तीनों भुजाओं की नाप अलग अलग है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं या फिर अलग अलग होती हैं वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज देख लीजिए, इसका एक भुजा 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा 8 सेंटीमीटर का है और तीसरा 10 सेंटीमीटर का है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। और जब तीनों भुजाएं समान रहती हैं तो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तो जब समान रहेगी तो समबाहु त्रिभुज, और जब असमान रहेगी तो वो क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? ऐसे अंडर रूट लगाइए, यानी कि वर्गमूल स्मॉल s, मतलब छोटा s। जैसे s एक बड़ा s होता है, एक दूसरे प्रकार में छोटा s होता है ना, तो वही छोटा है, तो स्मॉल s, फिर ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, फिर तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। अब आप कहेंगे सर इसमें a b c क्या है, s क्या है? तो अब हम बताते हैं। s क्या है? s यानी कि जो स्मॉल s है, स्मॉल s बराबर अर्ध परिमाप, मतलब कि जैसे त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज में हमको ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसलिए हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, तब उसका क्षेत्रफल हमें मालूम होता है। तो देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? a + b + c/2। a b c क्या है? तीनों भुजाएं हैं। एक चाहे इसे a मानिए, इसे b मानिए, इसे c मानिए, इसे a मान लीजिए, इसे b, इसे c, किसी को भी मान सकते हैं। मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का योग बटे 2। तो अब निकाल लीजिए। a जैसे इसमें दिया है 6, तो ये आ गया 6, प्लस b क्या है 8, तो 8 लिख लिए, फिर c क्या है 10, तो ऐसे 10 लिख लिए बटा 2। तो 8 6 14 10 24, 24 बटा 2, तो क्या आया? 2 1 के 2, 2 बार हमें 24, यानी कि 12। तो इसका स्मॉल s बराबर क्या है? स्मॉल s मतलब कि देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि जिसे स्मॉल s से दर्शाते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है a + b + c/2, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा बटा 2, ठीक है। तो ये कितना आया है? 12 इस त्रिभुज का, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s क्या होता है आपको पता है कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम स्मॉल s कहते हैं, तो यही है s। तो जब हम त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हम s निकाल लेंगे। s यानी कि जो तीनों भुजाओं का योग का आधा, तो तीनों भुजाओं का योग यानी कि a + b + c, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा बटे 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग का आधा जो होता है वही होता है स्मॉल s, जिसे बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप आधा कर रहे हैं तो वही अर्ध परिमाप है। और जब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां पे अर्ध परिमाप का यूज होता है। हम निकाल के दिखा देते हैं, इसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल आपको निकाल देते हैं। अर्ध परिमाप आ गया ना आपको, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, वही होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखिए जैसे इसका अर्ध परिमाप कितना आया था? 12 आया था ना। देखिए ऐसे ही जोड़ लीजिए आप सीधे से, 6 8 14, 14 10 24, 24 का आधा कितना होता है? 12। तो इसका अर्ध परिमाप कितना आया? 12, यानी कि इसका स्मॉल s कितना हुआ? 12। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √s,
और उसके बाद ब्रैकेट में एक बार s माइनस ए, फिर दूसरी बार s माइनस बी, यानी और तीसरी बार s माइनस सी, यानी कि पहली भुजा घटाएंगे, फिर दूसरी भुजा घटाएंगे, फिर तीसरी भुजा घटाएंगे। चलिए, तो s क्या दिया है 12 हमने निकाला, तो ऐसे 12 लिख लिया। फिर ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, s माइनस ए यानी कि 12 माइनस ए, कोई भी भुजा मान लीजिए, 6 मान लेते हैं, तो 12 माइनस 6, फिर दूसरे ब्रैकेट में 12 माइनस 8, फिर तीसरे ब्रैकेट में 12 माइनस 10। अरे एक एक बार तीनों को घटाना है, आप इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा, आप कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप किसी को भी पहला दूसरा तीसरा मान सकते हैं, ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं। चलिए अब इसका निकालते हैं, तो अंडर रूट 12, अब यहाँ पे देखिए 12 में से 6 गया, कितना बचा 6, तो 6 लिख लिए। दूसरे ब्रैकेट में 12 में से 8 गया, कितना हुआ 4, तो 4 लिख लिए। तीसरे ब्रैकेट में 12 में से 10 गया, तो कितना बचा 2, तो ऐसे हम 2 लिख लिए। तो फिर ऐसे करिए, बरछंग 72, 72 में 4 का गुणा करिए, 72 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 28, 288, 288 में 2 का गुणा करिए तो आएगा 2 और 16, 2 और 16 एक 17, और 2 दूना 4 एक 5, 576। तो अंडर रूट 576, अंडर रूट 576 आया इसका क्षेत्रफल। तो इतना सेंटीमीटर में था ना, ये सेमी यानी कि सीएम, या हिंदी में लिखिए सेमी, ठीक है, सेमी में था तो इतना सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर, ठीक है, या सीएम स्क्वायर, यही होता है। तो क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, वर्ग में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जिसमें मान दिया रहेगा वही का स्क्वायर होगा। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, मेन आज आपको फॉर्मूला जानना है, कल मैं आपको सवाल कल कराऊंगा। आज आपको जानना है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आज आप ये जान लीजिए, कल हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग का आधा ही उसका अर्ध परिमाप होता है। तो उसको हमने लगाया, तो इधर आया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हो सकता है किसी का वर्ग बन जाए, नहीं बनेगा तो यही आंसर है, इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हुआ विषम बाहु त्रिभुज। हमने क्या जाना, समबाहु त्रिभुज, फिर दूसरा जाना विषम बाहु त्रिभुज। अब अगला जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या चीज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा एक भुजा अलग होती है, वह क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजाएं समान होती हैं, जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती हैं, वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही देखिए, सम यानी कि समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, तो समान दो भुजा वाला त्रिभुज, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ऐसे देख लीजिए, इधर है 4 4 और ये 6, मान लीजिए ये भुजा 4 है, ये भुजा 4 है, और तीसरी भुजा क्या है, 6 है। तो इसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं तथा एक भुजा असमान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, फिर a ब्रैकेट में 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले हैं, आप इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, जिससे जब मैं कल क्लास में जब मैं ये क्वेश्चंस कराऊं तो आपको याद रहे ये चीज। इसीलिए मैं आज क्या कर रहा हूं कि आपको पहले त्रिभुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे कैसे आता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे कल जब क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a, जहां पे b जो होता है ना वो समान भुजाओं की लंबाई होती है, ठीक है, समान भुजाओं की लंबाई, यानी कि जो दो भुजाएं समान हैं, जैसे ये दोनों भुजाएं जो समान समान हैं, b मतलब ये होता है जो समान समान है, और a मतलब क्या होता है, जो अलग वाली भुजा है, ठीक है, याद आया ना।
जो जैसे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 a अंडर रूट में 4b² माइनस a², यानी कि 4b की घात 2 माइनस यानी कि ऋण a की घात 2। तो इसमें जो b होता है, b बराबर होता है समान भुजाओं की माप या लंबाई। ठीक है, माप कहिए लंबाई कहिए, मतलब जितने जितने सेंटीमीटर के, जैसे ये 4 सेंटीमीटर के हैं यानी कि 20 में क्या होगा 4 होगा। और तथा a बराबर, a क्या होता है असमान भुजा। ठीक है, असमान भुजा। तो ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा असमान होती है। उसका सूत्र क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 फिर a फिर अंडर रूट में 4b² माइनस a का स्क्वायर। जहां पर b क्या होती है, जो समान भुजाओं की लंबाई होती है, और a क्या होता है असमान भुजा की लंबाई होती है। इसे हल करके एक दिखा देते हैं आपको उदाहरण के तौर पे। देखिए, जैसे मान लीजिए इसी त्रिभुज का हमको निकालना हो क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, 1/2 a क्या है हमारा असमान भुजा, a से असमान, ऐसे याद कर लीजिए, a से असमान b से समान। तो a से असमान है यानी कि 1/2 गुणा a क्या है 6 है, तो 6 से लिख लिया, फिर अंडर रूट लिखा, फिर 4 गुणा b की जगह पर क्या है समान भुजा यानी कि 4। देखिए ना, b की जगह पर क्या है समान भुजा, यानी कि समान भुजा क्या है 4 है, तो ऐसे 4 का स्क्वायर यानी कि 4 की घात 2, फिर ऋण का चिन्ह था तो ऐसे ऋण का चिन्ह लगाया, a का स्क्वायर यानी कि a क्या है असमान भुजा यानी कि 6 का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा 6 फिर ब्रेक अंडर रूट में 4 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16 माइनस 6 का घात 2 कितना होता है, 6 छंग 36। फिर लिखते हैं 1/2 गुणा 6 फिर अंडर रूट में 16 चौका 64, 64 में इधर लिखते हैं 64 माइनस 36, दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है। फिर इसके बाद आते हैं 1/2, नहीं दिख रहा है आपको, चलिए इधर आ जाते हैं। हाँ 1/2 क्या था, 1/2 गुणा 6, अब ब्रैकेट में क्या अंडर रूट में क्या था 64 माइनस 36, यही था ना। तो और आगे हल करते हैं 1/2 गुणा 6 और 64 में से 36 गया, कितना बचा, अरे 64 में से 36 गया, मैं तो घटा लूंगा लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। 14 में से 6 गया बचा 8, अच्छा इधर बचा 5, 5 में से 3 गया बचा 2, 28। तो इधर आया ऐसे 28, तो 2 1 के 2, 2 3 6, इधर आया 3 रूट 28। अब 28 को ऐसे तोड़ लीजिए, रूट से अगर कुछ बाहर निकल रहा है, देखिए 28 को ऐसे तोड़ लीजिए, 2 1 के 2, 2 चौका 8, 2 2 7 14 7। तो इसको 28 को मतलब अंडर रूट 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 रूट 7 लिख सकते हैं, अंडर रूट 28 को 2 रूट 7 लिख सकते हैं। अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने बताया कि 28 था, 28 का पहले गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने के लिए वही लसा वाला नियम निकालते हैं। तो आया 2 का 28 में भाग देंगे 14, फिर 2 का 7 आएगा, फिर 7, तो आएगा 2 गुणा 7। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, वर्ग मतलब 2 2 का जोड़ा बनाना। तो जिस चीज का जोड़ा बन जाता है उसको हम वर्गमूल के बाहर लिखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम वर्गमूल के अंदर लिखते हैं। तो 2 का जोड़ा बन गया था इसलिए हमने 2 को बाहर लिखा, और 7 का जोड़ा नहीं बना था तो 7 को हमने अंदर ही रखा। तो इधर आया 3 गुणा, अब इधर 2 रूट 7 है ना, 2 अंडर रूट 7, तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 रूट 7, यही आएगा हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, समय देख लेते हैं, आज थोड़ा सा जल्दी में है हमारा। हाँ, अब इसके बाद क्या क्या हमारा हुआ, समझ में आया ना, कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं तथा एक भुजा असमान यानी कि अलग होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा a फिर अंडर रूट में 4b² माइनस a², जहां पे b होता है क्या समान वाली भुजा, यानी कि जो भुजा सेम है वही होता है b, और a क्या होती है जो असमान भुजा, जो अलग वाली भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो वही उसी फॉर्मूले पर रख दिए, तो हमारा आया 6 रूट 7। अगर आप इतना भी कर देंगे 3 रूट 28 ये भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हल कर लीजिए, 28 को भी देख लीजिए
क्या टूट रहा था, हमने गुणनखंड किया तो आया 2 गुणे 2 गुणे 7। तो जिस चीज का जोड़ा बन जाता है वो चीज अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो चीज का जोड़ा बन जाता है वो चीज रूट से बाहर आ जाती है। तो 2 का जोड़ा बन गया तो 2 गुणे 2, तो 2 बार 2 था तो इसलिए 1 2 बाहर आ गया है, और 7 का जोड़ा नहीं बना तो वो अंदर ही रह गया। तो 2 गुणे 2 रूट 7 आया, तो इधर देखिए 3, और इसका 28 की जगह पर हमने क्या कर दिया, 2 रूट 7 कर दिया, तो 3 दूनी 6, 3 का 2 में गुणा हो गया, 3 दूनी 6, और रूट 7 था तो रूट 7 हमने लिख दिया। ये हुआ हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने क्या जाना, सबसे पहले जाना कि समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर जाना विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। फिर जाना हमने समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं तथा तीसरी भुजा असमान होती हैं। अब जानेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, या फिर जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप सबने पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय टोटल समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये हुआ समकोण त्रिभुज, इसमें क्या है, एक कोण जो है वो 90 अंश का है, बाकी कोण अलग अलग अंशों के होंगे। मान लीजिए इसकी 3 भुजाएं हैं, ये हुआ पहली भुजा मान लेते हैं 4, दूसरा हुआ 5 और तीसरा हुआ, तो 4 5 का निकालेंगे, 4 4 16 और 50 25, तो 16 25 कितना होता है, 25 15 होता है 40 1 41, 3 4 5 ऐसे कर लीजिए, 3 4 और 5, हाँ ऐसे कर लीजिए, 3 4 5 कर लीजिए, ज्यादा सही रहता है। तो ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, अब उसको याद करने में, हाँ तो इधर आया 3 4 5, तो मान लीजिए पहले भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है। ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर में क्षेत्रफल निकालना, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल पर ही ध्यान देंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार क्या होता है, ये नीचे वाला। ठीक है, एक भुजा आधार मानेंगे, दूसरी भुजा लंब मानेंगे। आप अगर इसे आधार मानेंगे तो इसे लंब मानेंगे, और ये अगर इसे आधार मानेंगे तो इसे लंब मानेंगे। मतलब जान लीजिए कि जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो वहां से 2 रेखाएं जाती हैं। ठीक है, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में, वहां से 2 रेखाएं जाती हैं। एक रेखा को हम आधार मानते हैं तो दूसरी रेखा को हमें क्या मानना पड़ेगा, एक रेखा को अगर हम आधार मानते हैं तो दूसरी रेखा को हम लंब मानेंगे। तो मान लेते हैं हम 4 को अगर आधार मान रहे हैं तो 3 को, ये वाले को हमको क्या मानना पड़ेगा, लंब। अगर इसे आधार मानेंगे तो इसे लंब मानना पड़ेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जहां पे समकोण बन रहा होता है वहां से 2 रेखाएं ऐसे निकलती हैं। ठीक है, तो एक रेखा को हम मानते हैं आधार और दूसरी को क्या मानते हैं, लंब। अब आप किसी को भी आधार मान लीजिए, किसी को भी लंब मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो हम मान लेते हैं 4 को आधार मानते हैं तो ऐसे 4 लिख लिया, गुणे 3 को अगर लंब मानते हैं या फिर ऊंचाई मानते हैं तो 3 इधर कर लिया। ठीक है, तो 2 दूना 4, तो 2 3 6, तो क्या आ गया 1/2, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 आ गया, 6 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, उसका यूनिट। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कुछ भी रहेगा, मतलब घात 2 में ही रहता है, ये आप जान लीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें से किसी एक को आधार मान लीजिए, किसी एक को ऊंचाई मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। चलिए, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब कोई नॉर्मल त्रिभुज भी है, उसमें भी सूत्र यही होता है। मतलब सीधे अगर कोई पूछे कि त्रिभुज, या फिर ऐसे पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा
ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जनरल फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई इसमें तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें तो क्लियर ऊंचाई पता चल गई कि 90 अंश का कोण जहां से। अब कोई त्रिभुज ऐसा होता है ना, ये क्यों होता है, देखिए कोई त्रिभुज ऐसा होता है, इसमें 90 अंश का कोण कहीं नहीं बन रहा है और ये भी नहीं पता है कि ये समद्विबाहु है, समबाहु है या विषमबाहु है, हमको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, लंब डाल के ऐसे ऐसे ऐसे, तो 90 अंश का कोण जबरदस्ती बनाते हैं। तो जहां 90 अंश का कोण बना लेते हैं और ये लंबाई देख लेते हैं कि कितनी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई यहाँ पे ऊंचाई रख देते हैं और आधार इसे मानते हैं कि जिस चीज पे लंब डाला गया है उसे हम आधार मानते हैं। ये अलग की चीज है, इससे कोई मतलब आपको नहीं। आप इतना जान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो आज हमने क्या जाना कि त्रिभुज क्या होता है, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या फिर 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, पहला हमने बताया, पहला दूसरा किसी को भी रखिए कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज वो होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है कि जिन त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तथा एक भुजा असमान होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का होता है, या फिर एक कोण समकोण होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और सभी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने जाना आज। तो इस क्लास को आज आप याद करके आइएगा कि हमने कितने फॉर्मूले बताया, फॉर्मूले याद करके आइएगा, तो कल इस पे हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय। और आज कहने के लिए भूल गया, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।